नमस्कार दोस्तों, हाल ही में मैंने आप लोग को बताया था। देखो भैया, ये जो यूक्रेन और रूस का युद्ध है ना, ये बहुत ही ऐतिहासिक युद्ध है। यहाँ से बदलाव का लहर आएगा, यहाँ से दुनिया बिल्कुल ही बदल जाएगा। यहाँ से 20 साल बाद 40 साल बाद दुनिया देखेंगे ना, यानी कि आने वाले 2050 दोस्तों देखेंगे तो दुनिया बहुत ही डिफरेंट हो जाएगा केवल एक युद्ध से, वो है यूक्रेन और रूस का युद्ध। आप बोलेंगे ऐसा क्यों होगा? दोस्तों मैंने आपको कई बार बोल चुका है, ये युद्ध कोई आम युद्ध नहीं है। देखो, यूक्रेन जिसके दम पे कूद रहा था, जिस अमेरिका के दम पे, नेटो के दम पे, उन्होंने तो खास तौर पे रूस को आंख दिखा रहा था। यूक्रेन दोस्तों आज से केवल 2 महीना पहले तक यूक्रेन रूस को आंख दिखा रहा था, बोला था कि रूस क्या उखाड़ लेगा, मुझे क्या कर लेगा, मेरे साथ तो नेटो है, अमेरिका है, हम तो कुछ भी कर पाएंगे। दोस्तों यूक्रेन नशे में धूर्त था, लेकिन क्या हुआ, सब कुछ अब चौपट हो चुका है। इतना कुटाई लग रहा है, इतना ठुकाई हो रहा है, घर में घुस के रूस मार रहा है और दुनिया केवल तमाशा देख रहा है। आप बोलेंगे तो उससे दुनिया कैसे बदलेगा? दोस्तों मैं अब बता रहा हूँ। दरअसल जापान जैसा देश यही वॉच कर रहा था कि यूक्रेन का क्या होने वाला है। दोस्तों जापान 110% अब ये जान चुका है कि यूक्रेन का वही होगा जो भगवान चाहेगा। भगवान जो चाहेगा वही होगा, या तो उसे कुटाई लिखा है या फिर उसका तबाही लिखा हुआ है। अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा, ये आज कौन जान चुका है? ये बात जापान जान चुका है। अब दोस्तों आप जानते हैं टेक्नोलॉजी का बादशाह कौन है आज जापान है दोस्तों, और पहले भी जापान ही था। आप बोलेंगे तो चीन कहाँ गया, ताइवान कहाँ गया, साउथ कोरिया कहाँ गया? दोस्तों आपको मैं बता दूँ, एशिया में चाहे जो भी देश आज टेक्नोलॉजी खासतौर पे एडवांस बना रहा हो, लेकिन सब कॉपी किया जापान से। जी हाँ दोस्तों, 1950 से लेके 2000 ईस्वी, कितना 1950 से लेके 2000 ईस्वी तक, यानी कि पूरे 50 से 70 साल तक जापान पूरे दुनिया का बादशाह रहा है टेक्नोलॉजी के मामले में। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका भी जापान को कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाया। जापान ने ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया ना, दुनिया कल्पना भी नहीं कर सकता है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे तो जापान आज इतना डरता क्यों चीन से? उसके पास अगर टेक्नोलॉजी रहता तो चीन से वो लड़ता ना, तो आखिर लड़ता ना चीन से, वो डर क्यों रहा है? दोस्तों एक बात मैं आपको बोल दूँ, जापान अभी अपना गियर बदल लेना। अभी दोस्तों जापान एक गियर में चल रहा है, ठीक है। जापान जिस दिन 4 गियर पे आ गया ना, जो तरक्की चीन अमेरिका पिछले 70 साल में किया, 80 साल में किया है, खासतौर पे हथियार के मामले में। जी हाँ दोस्तों, हथियार के मामले में जो तरक्की रसिया हो या फिर चाइना हो या फिर अमेरिका हो, पिछले 50 से 70 साल में किया है, जापान 5 साल में कर लेगा। जी हाँ दोस्तों, ये 100% सत्य है, 5 साल में कर लेगा। बेशक जापान पे कुछ पाबंदियाँ था दोस्तों, चाइना के पास चाहे आज जो भी टेक्नोलॉजी हो, चाहे साउथ कोरिया के पास या ताइवान के पास, सबने जापान से कॉपी किया है, ठीक है। कॉपी पेस्ट मार के सब यहाँ तक पहुँचा है। जापान मजबूर था, वो कोई टेक्नोलॉजी खासतौर पे कोई हथियार नहीं बना पाया, और यही फ़ायदा उठाया कौन? रसिया, अमेरिका, चाइना ने। अब दोस्तों बड़ी बात तो यह है, जापान ने घोषणा कर दिया है कि वो अब परमाणु बम बनाएगा और दुनिया को बचाने के लिए वो मैदान में आएगा और चीन से पंगा भी लेगा। बड़ी बात तो यह है, जापान के इस कदम को भारत ने पूरा समर्थन दिया है और पूरे दुनिया हिल गया है। और दोस्तों भारत अब जापान को केवल समर्थन नहीं, अब जापान को थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी भी देगा। मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा, और चीन में हड़कंप मचा हुआ कि अब क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों इन सबसे पहले आप लोग को बता दूं, मित्रों आप लोग वीडियो पूरा देखते लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। आप लोग का एक लाइक, कमेंट और शेयर से हमें यकीन होता है चलो भैया कई सारे मित्र हैं जिसे ये वीडियो पसंद आता है, और मैं आपको वादा करता हूँ हर दिन सबसे यूनिक और सबसे अलग वीडियो बना के लाता रहूँगा। अब जानते हैं आखिरकार जापान परमाणु बम अब बना के रहने वाला है, किस प्रकार से उन्होंने बड़ा ऐलान किया है, और भारत यहाँ पे किस प्रकार से सहयोग देने वाला है। और दोस्तों जिस दिन ये सफल हुआ ना, देखेंगे चीन दोस्तों आने वाले समय में पूरी तरह से जो अभी महाशक्ति बनने के रेस में ना, उसका पद ही खत्म हो जाएगा। चीन फिर दोस्तों वही भूखों नमकों का देश बन जाएगा, जिसे आज इतना घमंड है कि हम दुनिया को खा जाएंगे, हम ड्रैगन हैं। दोस्तों वही चीन का हाल पाकिस्तान जैसा हो जाएगा, दुनिया में घूमेगा, भैया लोन दे दो, हमें लोन दे दो। मैं आपको यही बातें बताने जा रहा हूँ, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। देखिए दोस्तों आप लोग जानते हैं आज से महज 10 रोज पहले जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था। आप बोलेंगे भैया जापान के ये तो पूर्व पीएम है शिंजो आबे, तो हम उसका बात क्यों सुने? अभी तो फोमियो किशिदा है ना पीएम। फोमियो किशिदा क्या बोला दोस्तों? फोमियो किशिदा केवल कठपुतली है, नाम के लिए वो है, ठीक है। लेकिन जिस प्रकार से शिंजो आबे अभी भी समझे पावर में है, वही फोमियो किशिदा को बनाया है। शिंजो आबे का दोस्तों तबीयत खराब है,
सब कुछ वही करता है, केवल नाम के लिए कौन है, फौमे किसीदा है। जिस प्रकार दोस्तों भारत में केवल नाम के लिए मनमोहन सिंह था, काम के लिए कौन था आप जानते ही है दोस्तों। उसी प्रकार से आज भी शिंजो आबे का पूरा पावर है, जिसे चाहे उसे सत्ता मिला सकता है। हाल ही में शिंजो आबे ने कहा था अमेरिका पे हमें अब यकीन नहीं रहा, या तो अमेरिका वाले हमें परमाणु बम दे ही दे, हाथ में थमा ही दे, क्योंकि चीन से लड़ना होगा। और मान लो चीन हम पे अटैक कर दिया और अमेरिका हमसे हजारों किलोमीटर दूर है। दोस्तों ये बात जापान के पूर्व पीएम ने कहा कि अमेरिका हमसे हजारों किलोमीटर दूर है। जब तक अमेरिका सुनेगा न्यूज तब तक अपना सेना भेजेगा, जब तक वो सोचेगा तब तक तो हमारा अंत ही हो जाएगा। चीन तो बगल में है, आएगा हमें ख़त्म करके चला जाएगा। इसीलिए अब तो हमारे पास एक बम होना ज़रूरी है, वो है न्यूक्लियर बम। या तो अमेरिका हमें दे या फिर हमें खुला छोड़े। दोस्तों जापान ने साफ कर दिया है कि हम ऐसे बैठने वाला है नहीं। आप बोलेंगे तो जापान खुद बनाता क्यों नहीं है? दोस्तों जापान एक समझौता किया हुआ है, वर्ल्ड वार 2 में जापान ने समझौता किया था कि उसके बाद ना तो कोई अत्याधुनिक हथियार होगा, न ही कोई परमाणु बम होगा, और नहीं वो कोई कभी बनाएगा, और नहीं वो सेना अधिक लेगा। जी हाँ दोस्तों, जापान के पास यही पाबंदी है। जापान कभी भी दुनिया का नंबर 1 सेना नहीं बना सकता है, क्योंकि उस पर पाबंदी लगा हुआ है, उसे समझौता हुआ है। अमेरिका उसे बचाएगा, इसीलिए अमेरिका जापान को हर मंच पे बचाते आया है। लेकिन जापान को अब लग रहा है कि जब युद्ध होगा चीन से तो जापान मर जाएगा, अमेरिका बचाने वाला है नहीं। तो जापान अब इस समझौता को तोड़ने के लिए तैयार है। दोस्तों अमेरिका अगर परमाणु बम दे देता है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर नहीं देता है ना तो जापान 110% देखें दोस्तों 2025 या 27 से पहले उसके पास खुद का स्वदेशी परमाणु बम होने वाला है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भैया तो इसमें बड़ी बात क्या है, जापान अगर परमाणु बना लेता है तो चीन को क्या खतरा है? दोस्तों ये बात समझ लो, दुनिया में जो आज बुलेट ट्रेन चल रहा है ना उसका भी दाता जापानी है। दुनिया में जो भी बड़ा एडवांस हुआ है दोस्तों टेक्नोलॉजी में, सब चीज़ का जो दाता है वो जापान है। और बड़ी बात तो यह है, जापान अगर एक बार खुला हो गया ना, खुला छूट, वो बेकाबू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर वो परमाणु बना लिया ना जापान फिर तो सुपर हो जाएगा। दोस्तों जापान को सब रोक रहा है, अभी भी अमेरिका को पता है कि जिस दिन जापान को हम खुला छूट दे दिए, केवल उसके पास परमाणु बम आ गया तो फिर तो अमेरिका को भी वो नहीं गुतानेगा, नहीं चीन को। और दोस्तों परमाणु बम का जापान दुनिया को धमकी दे दे के रातों रात एक से बढ़कर एक हाइपरसोनिक मिसाइल, 5th जनरेशन 7th जनरेशन का फाइटर प्लेन जो चाहेगा वो बना लेगा। इसलिए जापान चाहता है कि पहले वो परमाणु बम बना ले। क्या होगा दोस्तों, परमाणु बम आ जाएगा तो फिर क्या है, अमेरिका भी धमकी नहीं दे पाएगा। दोस्तों नॉर्थ कोरिया के पास केवल 25 से 30 परमाणु बम है, अमेरिका उसे पंगा नहीं लेता है। और दोस्तों नॉर्थ कोरिया तो चलो पिछड़ा हुआ देश है, जापान के पास अगर 10 से 15 परमाणु बम खुद का आ गया ना तो फिर क्या है, न तो अमेरिका उसे सलाह दे सकता है, नहीं रूस आंख दिखा सकता है, नहीं चीन दिखा सकता है। जापान का जो मन है वही करेगा, वो बेकाबू हो जाएगा। फिर देखेंगे दोस्तों जितना तरक्की भारत, अमेरिका, रसिया, चाइना पिछले 70 साल में हुआ है, जापान केवल 5 साल में हो जाएगा, सबका बराबरी कर लेगा। और दोस्तों फिर से जापानी आर्मी दुनिया का नंबर 1 आर्मी बन जाएगा। इसीलिए अमेरिका चाहता है चाहे जो भी हो जाए, जापान के पास कोई भी खतरनाक बम नहीं आना चाहिए। अब दोस्तों देखना यह है कि अमेरिका क्या करता है, क्या सचमुच में अमेरिका जापान में एक परमाणु बम लगा देगा? दोस्तों यहाँ पे उम्मीद तो यही है कि अमेरिका ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है जापानी अपना गुस्सा आज भी नहीं भूला है। जी हाँ दोस्तों, जापानियों के लिए जितना खतरनाक चाइना है ना उतना ही अमेरिका भी है। आपको मैं आज खोल कर बता रहा हूँ। जापान का बच्चा बोलता है कि अमेरिका ने हम पे कितना अत्याचार किया था वर्ल्ड वार 2 में। तो सिंपल बात दोस्तों, तभी तक दुश्मन आपका डरेगा जब तक वो कमज़ोर है, ठीक है। हमारा इतिहास कहता है कि दुश्मन तभी तक डरा रहेगा जब तक वो कमज़ोर है। जिस दिन आपकी बराबरी पे आ गया, आपके तुलना में आ गया, फिर तो वो बदला लेगा। इसीलिए अमेरिका को पता है कि चाइना तो चलो भैया नंबर 1 कुर्सी की बात करें, ठीक है, कुर्सी की लड़ाई होगा, लेकिन जापान अपना इज्जत बचाने के लिए अपना जो आम लोगों का जो दशा देखा था ना, जिस प्रकार से हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरा था, उसे बदला लेने के लिए फिर से एक बार खड़ा हो जाएगा, अमेरिका को धज्जियां उड़ा देगा। इसीलिए अमेरिका न तो अलाउ कर रहा है और न ही करने वाला है।